लाइफ चेंजिंग मतलब कि पोर्ट्रेट में हुआ दुर्गा पूजा का शूट। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के एक हीरोइन है काजल राघवानी। तो हमारा फोटो शूट ऑलरेडी 1.5-2 साल से चल रहा था। उस बीच में रिंकू भैया मिले थे, तो रिंकू भैया के थ्रू वो आई। आने के बाद फिर उनका हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया। जब आप किसी बड़े सेलिब्रिटी का शूट करते हैं ना, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल एक अलग लेवल पर होता है। तो वो मेरे अंदर आया कि नहीं, हम लोग बड़े लोगों का भी शूट कर सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमाशंकर है और मेरा जन्म बिहार के एक छोटे से ज़िले भोजपुर में बोलते हैं उसको, कसेड़ में हुआ था। तो मेरी जर्नी वहाँ से शुरू होती है। फिर मेरा जन्म हुआ लगभग 5 साल 6 साल के बाद मैं अपने पापा के साथ पटना आ गया। पटना आने के बाद हर इंसान सोचता है अपने लाइफ में, छोटा बच्चा होता है तो उसका कोई सपना नहीं होता, मगर धीरे धीरे मेरी भी जर्नी स्टार्ट हुई और उस जर्नी में पढ़ाई लिखाई सब कुछ पटना से हुआ। जब 10th कंप्लीट हुआ तो उसके बाद सबको देखता है ना कि लोग अभी इसके बाद क्या करेंगे। तो 11th-12th ख़त्म हुआ, उसके बाद मेरा भी सपना था कि कुछ बनना अपने लाइफ में, क्योंकि मेरे पापा ऑलरेडी बिहार पुलिस में थे, वो कुछ कर रहे थे और हमें भी अपने लाइफ में कुछ बनना था। तो फिर उसके बाद हुआ कि क्या किया जाए, तो फिर एनिमेशन फिल्म मेकिंग आया। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई एनिमेशन फिल्म मेकिंग करते करते। उसी में एक टर्म आया फोटोग्राफी का। तो फोटोग्राफी एक ऐसा वर्ड है, सबको प्यार होता है उससे, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, कोई तस्वीर देखते हैं, उस तस्वीर में उनको जो चीज़ अच्छा लगता है वो चाहते हैं उसको कैद करें। तो इसी तरह से मेरा भी जर्नी हुआ, धीरे धीरे करते करते आगे बढ़ते बढ़ते लगभग 2015 में मैंने अपना फोटोग्राफी कैरियर स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद सबसे फर्स्ट मेरा कैमरा था 550D कैनन का। उससे छोटा छोटा कुछ भी मतलब क्लिक करना, दिल्ली में मेरे सर थे वो मुझे सिखाते थे। तो स्ट्रीट में मैं पहले प्रैक्टिस करता था, कहीं भी दिल्ली इंडिया गेट चले गए या इंडिया गेट के बाहर भी, चांदनी चौक, कहीं भी प्रैक्टिस करने के लिए। तो सुबह से शाम यही सब जर्नी चलते रहता था। फिर दिल्ली में था ना कि जैसे लोग क्या होता है कि वहाँ पर आपका कोई नहीं है, तो एक समय के बाद लगता है कि हाँ कहाँ कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो सबसे बेस्ट क्या होता है, अपना शहर पटना। तो यहाँ आने के बाद क्या महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है ही नहीं जो मुझे आगे सिखाएगा, क्योंकि जो सिखाने वाले थे वो दिल्ली में ही रह गए। फिर यहाँ आने के बाद मगर उनका बेसिक जो सिखाया हुआ था वो मुझे बहुत काम आया। अपर्चर, आईएसओ और शटर स्पीड, ये तीनों चीज़ बहुत काम आया, क्योंकि उसी से ही हम लोग फोटोग्राफी में हम लोग सीखते, उसी से हम लोग हैं। तो यहाँ पर भी कंटिन्यू रहा जर्नी। और इसके बीच में मैंने कुछ समय के लिए किसी छोटी मोटी कंपनी में 1-2 महीने के लिए काम किया। काम करते करते मुझे एहसास हुआ ना कि लोग दूसरे के लिए काम करते हैं, अगर उसी मेहनत को अपने लिए किया जाए ना तो इंसान कुछ बन सकता है अपने लाइफ में। ये मेरा सबसे मोटिवेशन गोल था, क्योंकि जिस जगह मैं काम कर रहा था, आपको बिलीव नहीं होगा, शायद बोलना चाहिए नहीं, मगर रिलायंस ट्रेंड में मैं काम कर रहा था 1 महीने के लिए कपड़े के कंपनी में। वहाँ मुझे काउंटर दिया गया था और उसमें मुझे क्या करना था, कपड़ा डिस्प्ले करना था। तो वो क्या होता था, दिन भर आपको एक जगह खड़ा रहना है, कोई भी कस्टमर आ रहा है आप उसको दिखा रहे हैं। मगर एक एक दिन, जिस दिन मैं जाता था उस दिन पूरे दिन सोचता था ये जो मेरा जर्नी है ना, इसको मुझे आगे बढ़ करके इससे आगे मुझे कुछ अच्छा करना है। क्योंकि इस तरह नहीं होना है ना कि मुझे किसी का अंडर काम करना है, मुझे अपने लिए काम करना है। ऐसा नहीं कि कोई काम बुरा होता है, मतलब खुद के लिए करना है, खुद का पहचान बनाना है, खुद को आगे बढ़ाना है। तो वो जर्नी 1 महीने के लिए मैंने वहाँ जॉब किया और 1 महीने के बाद मैंने वो काम छोड़ दिया। फिर मैंने फोटोग्राफी जारी रखा, प्रैक्टिस जारी रखा। फिर मुझे एक रास्ते में बोल सकते हैं एक लड़का मिला, उसके साथ हम दोनों ने स्टार्ट किया वो जर्नी। और वहाँ से जर्नी मेरा रियल मायने में 2015-16 में बोल सकते हैं मेरा जर्नी शुरू हुआ। और वहाँ से हम लोग दोनों मिलकर के साथ में जाते थे, स्ट्रीट में प्रैक्टिस करते थे, खूब सारा फ़ोटो खींचते थे। वो भी करता था, वो मुझसे पूछता था, मैं उसे सिखाता था। सिखाते सिखाते फिर हम लोगों ने एक कंपनी स्टार्ट किया। कंपनी स्टार्ट करने के बाद हमारे पास छोटे छोटे प्रोजेक्ट आने लगे वेडिंग के। तो मेरा फर्स्ट वेडिंग का प्रोजेक्ट था 12,000 का। आप बिलीव नहीं करेंगे, मतलब 12,000 का सबसे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था। और उसी प्रोजेक्ट को करने के बाद ना हमें कुछ सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला, क्योंकि जिनके लिए हम लोगों ने काम किया, उस काम में हम लोगों ने ये किया ना कि उनको फ़ोटो खींच करके देना था। उनके साथ हम लोगों ने कुछ और भी चीज़ें, कुछ यादगार और भी फ़ोटो फ्रेम ये सब बना करके दिया, और उनके साथ ट्यूनिंग हमारा काफ़ी बढ़िया हो गया। और जिनके लिए 12,000 में काम किया था, उनके दोस्त का वेडिंग हम लोगों ने 2 से ढाई साल के बाद 2.5 लाख रुपए में किया। तो ये जर्नी बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा। फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। फिर कुछ चीज़ें हुई,
लाइफ में सबके चेंज आता है, मेरे भी लाइफ में चेंज आया। फिर कुछ क्या बोल सकते हैं, फिर मुझे लगा कि हाँ अब कुछ और कैरियर को आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक जगह क्या बोलते हैं कि एक जगह टिक करके रह नहीं सकते। अगर आप किसी जगह फंस जाते हैं ना तो आप अपने लाइफ में ना इनकम्प्लीट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका जर्नी वहीं रुक जाता है। तो मुझे कुछ और करना था। फिर मैंने अपना पेज स्टार्ट किया theshades.in करके, फैशन के ऊपर स्टार्ट किया। पूरा पोर्ट्रेट जो मुझे पसंद था, लाइटिंग मुझे पसंद थी, पोर्ट्रेट करना पसंद था, अलग अलग लोगों का फ़ोटो खींचना, अलग अलग तरह से फ़ोटो क्लिक करना। जैसे हम लोग मुंबई देखते हैं, मुंबई में क्या होता है, बहुत अच्छा अच्छा पोर्ट्रेट शाहरुख खान का, सलमान खान का, आमिर खान का, अक्षय कुमार का। तो मेरा भी सपना था ना कि हम लोग पटना के अंदर रह करके ये चीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो वो मुझे करना था अपने लाइफ में। फिर मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट होने के बाद फिर अपनी टीम बनी, स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। उस जर्नी में राजीव भैया मिले, रिंकू भैया मिले, और भी कुछ मेरा दोस्त गगन मिला। ये सब लोग मिलते गए, मेरे साथ जुड़ करके काम करते गए, करते 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 आज स्टार्ट में जब क्या बोलते, जब स्टार्ट होता है कैरियर ना, उसके साथ उस समय आपको लोग भाव नहीं देते हैं। तो मेरे साथ भी शुरू में कुछ लोग मिले जो पोर्ट्रेट में इंटरेस्ट दिखाए, उनके साथ हम लोगों ने कुछ शूट किया, तो वो कुछ पॉपुलर होने लगा। मतलब लोग फोटो को देखते थे, अप्रिशिएट करते थे, बढ़िया है, अच्छा इसी तरह से और करो। फिर कुछ और लोग मिले जो कि और हमें मतलब मोटिवेट करते थे, नहीं तुम अच्छा कर सकते हो। कुछ ऐसा भी होता था ना कि हम लोग का शूट प्लान होता था ऑलरेडी पहले से, और वो शूट जिनको शूट करना था वो आते नहीं थे, तो मन भी छोटा होता था। मगर हम लोग हमेशा ना ये हिम्मत हमेशा रखते थे कि जब हम कोई चीज़ के लिए अगर सफ़र में चल रहे हैं ना, तो रास्ते में मुश्किलें आएंगी, मगर रुकना नहीं है। तो पोर्ट्रेट करते गए, इस तरह से होता गया। एक सबसे यादगार जो बोल सकते हैं ना कि सबसे जो लाइफ चेंजिंग मतलब कि पोर्ट्रेट में हुआ, दुर्गा पूजा का शूट। मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के एक हीरोइन है काजल राघवानी, तो हमारा फोटो शूट ऑलरेडी 1.5-2 साल से चल रहा था। उस बीच में रिंकू भैया मिले थे, तो रिंकू भैया के थ्रू वो आई। आने के बाद फिर उनका हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया। जब आप किसी बड़े सेलिब्रिटी का शूट करते हैं ना, तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस का लेवल एक अलग लेवल पर होता है। तो वो मेरे अंदर आया कि नहीं, हम लोग बड़े लोगों का भी शूट कर सकते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप अपने से बड़े लेवल के लोगों को देखते हैं ना, आप डर जाते हैं। और वो मेरा जर्नी बहुत यादगार था, वो उससे बहुत हिम्मत मिला। फिर उसी तरह से और लोगों का शूट किया, अक्षरा मैम का शूट किया, निधि झा, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई ऐसे लोग नहीं थे ना जिनका हम लोगों ने शूट नहीं किया। तो उन सबों से ना हमें पहचान मिलता है कि हमारे स्टोरी को, मतलब स्टोरी में देखते हैं ना, स्टोरी व्यू करते हैं तो बहुत सारे आपके भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग देख रहे हैं। उसी तरह से और लोग भी मिलते गए, फिर जर्नी शुरू होता गया। कुछ और लोग मिले, कुछ टीवी इंडस्ट्री के लोग मिले, कुछ सीरियल्स कर रहे वो लोग मिलते गए, कुछ नए लड़के और लड़कियां मिलती गईं जिनका पोर्ट्रेट हम लोग करते गए। फिर एक और इसके बीच में अच्छा अचीवमेंट जुड़ा हमारे साथ। लैक्मे का कंपटीशन होता है हर साल। उस कंपटीशन में लैक्मे के जितने भी स्टूडेंट बोल सकते हैं वो सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो उस कंपटीशन में लैक्मे पार्टिसिपेट कर रहा था और मुझे वो मौका मिला फ़ोटो शूट करने का, और फर्स्ट टाइम मैंने शूट किया। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। एक लड़की है लावण्या, उसके मैंने शूट किया और वो गोल्डन थीम था। वो फोटो आपको दिखेगा इस वीडियो के अंदर। तो वो उस फोटो को क्लिक करने के बाद वो फोटो ऑल ओवर इंडिया विन किया। मतलब इसके लैक्मे के जितने भी सेंटर है ना, उस सेंटर में सबसे टॉप फोटो था वो। उसके साथ साथ एक और अचीवमेंट मिला। ये 2 लेवल पर कंपटीशन होता है, मतलब इंडिया लेवल पर और राज्य स्तर पर। तो जोन वाइज होता है, तो जोन वाइज में भी एक फोटो वो सिल्वर जीता और इसमें ये गोल्ड जीता, जिसका वीडियो एली अब्राहम ने भी डाला हुआ, आपको छोटा सा क्लिप आपको देखने को भी मिलेगा। तो ये सब जर्नियाँ मेरी रहीं और बढ़ते गए और आज 6 से 7 साल के बाद आज बहुत सारे लोग धीरे धीरे पहचानने लगे हैं, अब हमारे काम को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और सपना है कि कुछ बिहार के लिए जैसे हम लोग इसके कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए कुछ शूट किया जाए, तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ड्रीम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं इसको, और थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहते हैं कि मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है ना कि बिहार के हर कोने में, जैसे सासाराम हो गया, क्योंकि जो सासाराम का जो जगह है ना वो बहुत खूबसूरत है, उसको अपने फ़ोटो के थ्रू या तो यहाँ के साड़ी के साथ मॉडल के साथ जाकर शूट करना, मतलब थीम वाइज यहाँ के कल्चर को रिप्रेजेंट करता मेरा ड्रीम है बिहार के हर कोने में जाकर के शूट करने का। और आई होप आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद, बड़े लोगों का जो भी रहता है ना, तो वो ज़रूर पूरा होगा और हम अपने बिहार को इसी तरह से मुझे रिप्रेजेंट करना है और मुझे आगे बढ़ना है।
तो जब इंसान अपने लाइफ में अपना कैरियर शुरू करता है तो उसके भी सपने होता है, जैसे 1-2 साल प्रैक्टिस करने के बाद क्या सपना होता है कि मेरे पास बहुत अच्छा कैमरा होता है तो बहुत अच्छा फोटो क्लिक करते, मेरे पास 70-200 होता है, मेरे पास 85 mm होता है। फिर आप अपने फील्ड में और लोग आपके साथ जो काम कर रहे हैं उनको देखते हैं, आप इंस्पायर होते हैं। तो मेरे लाइफ में ना एक बहुत अजीब सा, मतलब क्या बोलते हैं, मोटिवेशनल घटना घटा। हुआ क्या कि एक बार पटना में सनी लियोनी आई, तो मेरे ज़िंदगी का वो सबसे यादगार पल है मेरे लाइफ में। वो इसलिए याद है ना मुझे क्योंकि उस दिन हम लोग उस हॉल के बाहर थे, भारतीय नृत्य कला मंदिर के अंदर वो फंक्शन हो रहा था और उस हॉल के बाहर हम लोग थे और हमारे कुछ कलीग्स थे जो कि उस हॉल के अंदर क्लिक कर रहे थे। तो वो दिन मुझे याद है। मेरे साथ एक लड़का है जो मेरे साथ फोटोग्राफी जर्नी स्टार्ट किया था, रोहित, वो हम दोनों बैठे हुए थे और हम दोनों बात कर रहे थे ना कि एक दिन ऐसा आएगा ना कि हम लोग इस हॉल में शूट कर रहे होंगे और पटना के टॉप वेडिंग को हम लोग शूट कर रहे होंगे। और उसके बाद हम दोनों ने मेहनत करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते गए। मतलब कि जो 12,000 का वेडिंग था ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसका संख्या 50,000, 60,000, 1.5 लाख, 2 लाख। मगर ऐसे ही लोगों ने काम नहीं दिया। कितनी बार ऐसा होता था कि हम उनके यहाँ काम करने गए और बहुत कुछ सुनने को मिलता था, क्योंकि आप जब काम कर रहे होते तो आपसे गलतियाँ होती हैं। तो हमारे साथ भी हुआ, एक बार एक वीडियो को लेकर के हो गया, तो उस वीडियो में बहुत सारी गलतियाँ थी हमारे, हमने एक्सेप्ट किया उस चीज़ को, मगर उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर और हम लोगों ने मेहनत किया और मेहनत करके अपने टीम को बहुत स्ट्रांग बनाया। जो पटना के अंदर जब हम लोग स्टार्ट किए थे, प्री वेडिंग का कोई क्रेज़ नहीं था, तो उस क्रेज़ को बढ़ाने वाले हम लोग थे। और बहुत सारे लोग आज के डेट में बहुत बड़े लेवल पर पटना में प्री वेडिंग शूट हो रहा है। यहाँ के लोग बाहर जाकर शूट कर रहे हैं, दुबई, मुंबई, हर जगह शूट कर रहे हैं, मनाली से लेकर के विदेशों में जाकर शूट कर, नेपाल, सब जगह शूट हो रहा है। तो इसका क्रेडिट बिल्कुल बोल सकते हैं कि मतलब बहुत कम चुनिंदा लोग थे, उसमें से हम लोग भी थे। तो यही कहना चाहेंगे, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप लोग भी मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। ज़िंदगी बाइट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। लोग अपने ज़िंदगी में जब कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, तो उनका सपना होता है कि मुझे भी कोई प्लेटफॉर्म मिले जिसके माध्यम से मुझे लोग सुने, और ये मौका मुझे ज़िंदगी बाइट ने दिया है। इसके लिए थैंक यू सो मच। और मेरी तरह और लोग, जो लोग भी आपके साथ जुड़ें, उन्हें भी अच्छा मोटिवेशन मिलेगा। और आप इसी तरह से हम चाहते हैं कि आप और लोगों को मौका दें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।